कारण यह है कि दोनों ही मालिक होना चाहते। वो कहती है कि मैं कहूं वैसा करो, ये कहता है कि मैं कहूं वैसा करो, यही तो है। और दोनों को मिलजुल के करना कुछ नहीं आता। आज के गृहस्थ इतने कलहपूर्ण हुए हैं, इसका कारण यह है कि आवश्यकता के अनुसार शरीर मिल जाते हैं लेकिन हृदय नहीं मिल पाता, मन से मन नहीं मिल पाता। यही कारण है। नीति ने कैसा किया? नीति ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारी माता ने तो तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है, तुमको शास्त्र का और उत्तम मार्ग बताया है। भगवान का भजन ही इस मनुष्य जीवन का सार है पुत्र। आंसू पोंछ लिए ध्रुव ने कि तब माता मुझे आज्ञा दे दो, मैं वन में जाता हूं और प्रभु का आराधन करूंगा, भगवान को पाके लौटूंगा। नीति ने कहा कि अच्छा तुम ऐसी श्रद्धा रखते हो तो मेरे तुम्हें शुभाशीर्वाद हैं, मैं तुम्हारे लिए मंगल कामना करती हूं, तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि माता के चरणों में प्रणाम करके वो 5 वर्ष का ध्रुव अपने पिता की राजधानी से, पिता के नगर से बाहर चला गया, जंगल में तपस्या करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। वो नगर से बाहर वन में जा रहा था तो आकाश मार्ग से हरिगुण गान गाते गाते देवर्षि नारद ने देखा कि अरे ये उत्तानपाद का पुत्र अकेला 5 साल का वन में कहां जा रहा है। इसलिए इधर से ध्रुव आ रहे थे और इधर से नारद उतरे। नारद को देखते ही ध्रुव ने नारद देवर्षि के चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और पूछा कि पुत्र तुम कहां जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि महात्मा देवर्षि मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं, तब करने जा रहा हूं, मैं भगवत दर्शन प्राप्त करके लौटूंगा। नारद जी ने कहा कि देखो बेटा ये नहीं हो सकेगा। देखिए कैसा सुंदर मंत्र है। मुनयः पदवीं यस्य निस्संगे नोरुजन्मभिः विदुर्न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। नारद जी ने कहा मुनयः पदवीं यस्य निस्संगे नोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। अरे पुत्र, ये मुनिजन अनेक जन्मों तक तीव्र योग और समाधि साधते हैं, फिर भी उस भगवंत पदवी को नहीं प्राप्त कर पाते, भगवत दर्शन नहीं हो पाता उनको। कोई रास्ते थोड़ी पड़े हैं भगवान। अनेक जन्मों तक ये ऋषि और मुनि और भक्त तीव्र योग समाधि धारण करते हैं, संसार के किसी विषय में नहीं फंसते, सब कुछ त्याग करते हैं, एकांत वन में चले जाते हैं और सारे विषयों को छोड़ करके निर्जन स्थान में अकेले समाधि धारण करते हैं, योग साधते हैं, मन को एकाग्र करके श्री हरि के चरणों में लगाते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं से ऊपर समाधिस्थ हो जाते हैं, तुरीय अवस्था में चले जाते हैं, फिर भी वह भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तो तू 5 वर्ष का बालक पुत्र कैसे भगवान के दर्शन कर पाएगा? अतो निवर्तताम, वापस चला जा। तब विचारो निष्फलः, तुम्हारा विचार निष्फल है, इसका कोई फल नहीं निकलेगा। पांच वर्ष के ध्रुव ने हाथ जोड़ दिए। मुनि, देवर्षि, आप सच कह रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे श्रद्धा है,
मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है और क्योंकि मेरी माता ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं, इसलिए मुनियों को अनेक जन्म लगते होंगे, मुझे तो इसी जन्म में मिल जाएगा, मुझे तो उनके दर्शन हो जाएंगे। क्यों? कि कुछ पाने के लिए तुम्हारी आत्मश्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। अगर आत्मश्रद्धा ही दृढ़ नहीं है तो तुम प्राप्तव्य को कैसे प्राप्त कर पाओगे? ध्रुव की दृढ़ता को देख करके नारद का हृदय पिघल गया। बेटा, तेरा निश्चय, तेरी श्रद्धा, तेरा विचार बहुत दृढ़ है, अतएव तेरी मां ने तुझे आशीर्वाद दिए हैं, मैं भी तुझे आशीर्वाद देता हूं, तुझे भगवान मिलेंगे। नारद ने कहा, पर पुत्र तू जंगल में जाएगा कहां? मैं तुझे बताता हूं, देख यमुना किनारे चले जाना, वहां एक मधुवन नाम का वन है, वहां जाना, 3 बार यमुना में नित्य स्नान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना और भगवान की मूर्ति का ध्यान करना। मंत्र जप के साथ साथ भगवान के विग्रह को आंखों में बिठाना। बड़े सुंदर हैं नारायण, सब प्रमाण उनके अंग हैं, बड़ी बड़ी कमल जैसी उनकी आंखें हैं, मुखमंडल देखते ही आंखें वहां ठहर जाती हैं, ऐसा सुंदर उनका मुखमंडल है। चतुर्भुज हैं, अपने चारों ही हाथों में आयुध धारण किए हुए हैं, पीतांबर, वनमाला, कौस्तुभ मणि, केयूर, कुंडल, विशाल हृदय के हैं, गगन सदृशम। कितना बड़ा हृदय है भगवान का पता है आपको? गगन सदृशम, जितना आकाश बड़ा है उतना बड़ा हृदय है भगवान का। ऐसे पीतांबरधारी, उन्होंने अपने चरण कमल में बहुत सुंदर नूपुर पायल पहन रखे हैं, उंगलियों में अंगूठियां हैं, शंख धारण किया है, चक्र धारण किया है, एक कमल है हाथ में और गदा है हाथ में, तेज पुंज हैं, उनके दर्शन मात्र से रोम रोम को आनंद हो जाता है। इस भगवान के विग्रह को आंखों से देखना, चेष्टा करना, इस स्वरूप को आंखों में चित्र ले, इसका चित्र बना देना आंखों में और उनके दर्शन करना और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना। और जगह भी बताई, यमुना तट पर मधुवन में जाना, यम नियम का पालन करना और यमुना में 3 बार स्नान करके ये मंत्र जपना, भगवान के दर्शन करना। बेटा जा, तुझे भी भगवान मिलेंगे। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। नारद के चरणों में प्रणाम कर मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि ये ध्रुव जी ये चले नारायण मधुवन की तरफ। और नारद जी उत्तानपाद राजा के वहां आए। अब राजा सिंहासन के नीचे बैठा है, उसका मुकुट नीचे गिरा हुआ है, वो रो रहा है और अपने पुत्र ध्रुव को याद कर रहा है। ये केवल एक चित्र ही है। क्यों? कि मनुष्य जब भोगों में लगा रहता है तो सारी जिंदगी पूरी करने के बाद अंत में उसको यह लगता है कि मुझे क्या मिला। आसक्तियों में, भोगों में, अच्छा कमा लोगे क्या हो जाएगा, अच्छे घर बना लोगे क्या हो जाएगा, क्या हुआ? देखो अपनी परिस्थिति तो देखो, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसको कोई माप सकता है? इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, इधर उधर, इन दिशाओं की कोई सीमा है? कितने ग्रह, नक्षत्र, लोक, पाताल यहां हैं? इस सब अनंत में एक पृथ्वी भी है।
इस ब्रह्मांड की तुलना में यह पृथ्वी कितनी छोटी है। इस पृथ्वी पर अनंत देहधारी हैं, जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। उसमें से एक तुम भी हो। अब तुमने कहीं किसी जगह कुछ कमा लिया, कुछ 4 कमरे बना दिए, थोड़ा पैसा सोना कपड़े बर्तन इकट्ठे कर लिए और एक आध अच्छी कुर्सी पर बैठ गए, इसलिए तुम कोई बड़े आदमी हो गए। और इस प्राप्ति का भगवान के आगे क्या अर्थ। ईश्वर के आगे जाना तो पड़ेगा ना वहां पर, कि यहीं रहने वाले हो। तो वहां जाओगे तो वहां भगवान को ये कहोगे कि मैंने मकान बनाए, मैंने सोना इकट्ठा किया, मैंने पैसा इकट्ठा किया, मैंने मेरे बेटे को यह दिया, मैंने मेरे पोते को यह दिया, ऐसा बोलोगे। इसका वहां कोई अर्थ नहीं है। वहां तो सद्भावना और दुर्भावनाओं को तोला जाएगा, पाप पुण्य को तोला जाएगा, प्रेम नफरत को तोला जाएगा, विनय अभिमान को तोला जाएगा। इसी हिसाब से तुम्हारे आगे जीवन के परिणाम निकलेंगे। तो यह चित्र यह बता रहा है कि जो उत्तानपाद है उसे कुछ मिला नहीं, उसके पास ध्रुव नहीं रहा, इसलिए रोता हुआ दिखाया गया उसे। नारद जी ने उससे कहा कि अब क्या रोता है, जब अवसर था तब तो तू नहीं पा सका, उस अवसर का उपयोग नहीं कर सका, और अब जब अवसर निकल गया अब रोने बैठा है। रोने से क्या होगा। इस वक्त तो तुझे गंभीर होना चाहिए। तुम्हारे पास भी यौवन है, तुम भी नौजवान हो, तुम्हारी आंख में शक्ति है, तुम्हारे कान में शक्ति है, तुम्हारी वाणी में शक्ति है, तुम्हारे पांव में शक्ति है, तुम्हारा शरीर शक्तिशाली है। तो बस अभी से ही श्री हरि का आराधन करो, अपने चरित्र को उज्जवल बनाओ, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने आप को प्रेम से भर दो। तुम ऐसा सोचते हो कि फिर बुढ़ापे में करूंगा, तो बूढ़े पोपट राम राम नहीं बोलते जी, वो तो बचपन से सिखाया जाता है। यन्नवे भाजने लग्ने संस्कारो नान्यथा भवेत। कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसके ऊपर लगाए गए निशान, घड़ा पक जाता है तब भी रहते हैं। लेकिन अगर घड़ा आग में पक गया तो फिर उसके ऊपर कोई निशान नहीं बनाए जा सकते। फिर निशान बनाने लगोगे तो घड़ा ही फूट जाएगा। इसलिए जब तुम्हारा हृदय कोमल है, जब तुम्हारा शरीर शक्तिशाली है, उसी समय आसन, प्राणायाम, जप, तप, दर्शन, ग्रंथों का अध्ययन इसी समय कर लेना चाहिए। हमारे वेद कहते हैं स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम। व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रेम पुस्तकों से करना चाहिए और पुस्तकों को देखते रहना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तुम जैसे अन्न नहीं खाओगे तो मर जाओगे ना। कितने दिन जियोगे? 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, उसके बाद तो नहीं जी सकोगे ना, क्योंकि तुम्हारे प्राण इस शरीर में अन्न की खूंटी पर लटके हुए। अन्न नहीं होगा तो प्राण रहेंगे ही नहीं, शरीर में बाहर निकल जाएंगे। अन्न ने ही तो उन प्राणों को टिका रखा है। तो जैसे तुम्हारे शरीर को रहने के लिए, इस शरीर में प्राणों के रहने के लिए जैसे आहार आवश्यक होता है, उसी तरह से तुम्हारी मन को, तुम्हारे बुद्धि को स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। वो उसका भोजन है, वो उसका पोषण है, वह उसकी पुष्टि है, वह उसका विकास है, वह उसका प्रसार है। इसलिए स्वाध्याय करिए, नहीं तो उत्तानपाद राजा की तरह रोना पड़ेगा। तुम्हारे पास कुछ भी अपना कहने का ध्रुव नहीं रहेगा। इस राजा को रोता हुआ बताए। कहानी तो ऐसी है ना कि नारद ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद उत्तानपाद राजा के पास आ गए और राजा को देखा कि रो रहा है वो। तो क्यों रो रहे हो? कि ध्रुव नहीं रहा जी।
खा पी करके, पहन करके, भोग करके अंत में तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? सफेद बाल, चश्मे वाली आंखें, सुनने की मशीन, लकड़ी चलने के लिए, यही तो तुम्हारे हाथ में रहेगा। उस समय तुम्हारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई रस रहेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने सारा रस भोगने में ही देखा था। अब तुम नहीं भोग सकते, खा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, इसलिए अब तुम्हारे पास कोई रस नहीं रह गया। लेकिन अगर तुमने अपने यौवन से ही, अपने बाल्यकाल से ही इस ज्ञान के रस का, भक्ति के रस का अगर अभ्यास किया होता, तो वृद्धावस्था में भी तुम्हें रस बना रहता तुम्हारा। नारद जी ने कहा कि उत्तानपाद राजा, अब मत रो, अब रोने का कोई अर्थ नहीं है, अब प्रतीक्षा करो। तुम्हारा पुत्र ध्रुव मुझे भी मिला था, तुम्हारा पुत्र तो तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगा, यशस्वी बना देगा तुम्हारे वंश को। और तो भगवत प्राप्ति के लिए गया है, वो भगवान के दर्शन करके लौटेगा, और उस भक्तराज के कारण से तुम्हारा यह वंश हमेशा पूजा जाएगा, और ज्ञानी लोग तुम्हारे पुत्र की कथाएं कहा करेंगे, युगों तक तुम्हारे पुत्र की कीर्ति बनी रहेगी। प्रतीक्षा करो। इस तरह नारद जी ने आश्वासन दे दिया, और आश्वासन दे करके नारद जी तो विहार करने को चले गए। मैत्रेय ऋषि वर्णन करते हैं कि इधर वो ध्रुव जी चलते चलते यमुना के किनारे पहुंच गए। वहां पर मधुवन था एक, उस मधुवन में पहुंचे। वहां यमुना के तट पर एक पीपल का वृक्ष था, उसके पास रहने लगे। जिस दिन पहुंचे उस दिन रात्रि को विश्राम किया, दूसरे दिन प्रातः काल यमुना जी में स्नान किया। और नारद जी ने कहा था कि यम नियम का पालन करना, इसलिए उन्होंने यह विचार किया कि देखो 3 दिन में एक बार ही फल फूल खाना, ये नियम लिया। और तो 3 दिन में एक बार फल फूल का आहार करते थे, और दिन में 3 बार यमुना जी में स्नान करते थे। और जो चतुर्भुज भगवत विग्रह का वर्णन नारद ने किया था नेत्रों से, उसका ध्यान धरा करते थे, ध्यान धरते थे, और 12 अक्षर मंत्र का जप करते थे। जप तुम्हारे मन को इकट्ठा कर देता है। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम। 3 दिन में एक बार फल फूल का आहार करते और हरि की अर्चना करने लगे। 1 महीना निकल गया, भगवान नहीं आए। 5 वर्ष के बालक जंगल में अकेले यमुना तट पर पीपल के नीचे साधना में लगे हुए, आसपास कोई व्यक्ति नहीं, निर्जन अकेले वन में 1 महीना निकाल दिया। 1 महीना हो गया तो भी भगवान नहीं पधारे। तो ये बाल हृदय अंदर से विचार करने लगा कि मेरी साधना में, मेरे नियम में कुछ कमी है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब 6 दिन में एक बार नीचे पड़े हुए सूखे पत्ते खाने शुरू किए, और यमुना में स्नान, श्री विग्रह के दर्शन, ध्यान और 12 अक्षर मंत्र के जप। इस तरह दूसरा महीना, द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिविशीर्णैर्कृतान्नोऽभ्यर्चयद् विभुम्। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार सूखे सूखे पत्ते खाया करते थे, और 3 बार यमुना के जल में स्नान करते थे, भगवान के चतुर्भुज विग्रह का दर्शन करते थे।
द्वादश अक्षर मंत्र का जप करते थे। दूसरा महीना निकल गया, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। तीसरे महीने में उन्होंने अपनी साधना को बढ़ाया। 9 दिनों में एक बार केवल पानी पीते थे, ऐसे रहने लगे। और वही यमुना स्नान, वही भगवत श्री विग्रह के दर्शन और वही द्वादश अक्षर मंत्र के जप। तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोका मुपधावत समाधिना। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जलपान किया करते थे और उस विभु, उस नारायण की अभ्यर्चना किया करते थे और समाधि के द्वारा उनका मन स्थिर होने लग गया था। तीसरे महीने में उनकी समाधि सिद्ध होने लग गई थी और समाधि के द्वारा उपधावत समाधिना, भगवान के नजदीक पहुंचने लगे। तीसरा महीना पूरा हुआ, फिर भी भगवान नहीं पधारे, दर्शन नहीं हुए। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत। और चौथे महीने में तो उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। वायुभक्ष, केवल पवन लेते थे, हवा लेते थे, श्वास लेते थे और भगवान का भजन करते थे। 4 महीने पूरे हुए, फिर भी भगवान नहीं आए। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। और 5वें महीने में तो एक पांव पर खड़े हो गए और नाना दाना भी छोड़ दिया और समाधिस्थ हो गए। उनका ध्यान स्थिर हो गया और एक ही जगह खड़े हो गए। उन्हें अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं, इंद्रियों का ध्यान नहीं, और उन्होंने तो भगवान को अपने भीतर धारण कर लिया। तुम जिसका ध्यान करोगे वह तुम्हारे हृदय में धारण हो जाएगा।